हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट दिया प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ कुरुक्षेत्र के पास गांव बहरी मोहल्ला, ठीक है, थनेसर कुरुक्षेत्र, ठीक है। और आज मैं हूँ दोस्तों श्री मन्नेश्वर महादेव सेवा समिति प्राचीन शिव मंदिर के अंदर से लेकर सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ दोस्तों। जो इसका शिवलिंग है, कहते हैं खुदाई के टाइम महादेव शंभू यहाँ पर प्रकट हुए थे इस मंदिर के अंदर। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं के आपको मैं दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। मैं गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, कम से कम 100 साल मान के चलिए, बहुत ज़्यादा। खुदाई के टाइम दोस्तों जब यहाँ पे इसकी खुदाई की गई थी, यहाँ पे बहुत कुछ लोगों को मिला था, हीरे जवाहरात, कहते हैं सांप वगैरह भी कुछ निकले थे, पता नहीं। अब ये तो हिस्ट्री में इसकी जानने वाला हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ महाराज जी का पवित्र धूना भी है। दूर दूर से यहाँ पे इसकी लोग विभूति लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कम ऑन इंडिया, प्रेस ऑन द बेल आइकन। एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है, ठंडा ठंडा मौसम है आपके साथ। जय माता दी आप सभी को, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को देखकर आपका दिन अच्छा जाए। तो चलिए जरा मेरे भाई प्राचीन शिव मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। ये जो आप मोबाइल की डिस्प्ले पे शिव शंकर भगवान जी की इमेज की शिवलिंग की दर्शन की यानी कि आप देख रहे हैं ना, ये खुदाई के टाइम शंभू यहाँ पे प्रकट हुए थे। शिवलिंग अंदर वाली मूर्ति है। हाँ जी, जी सब दिखाएंगे, टेंशन ना लो। और दोस्तों यहाँ पे मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ, ठीक है, आप पढ़ लीजिए अच्छा सा, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई श्री नादेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति बारी गांव थनेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा। हरियाणा। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। आपको पता है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। मैं पहली बार इस मंदिर में आऊँ, महादेव के एक बार। अच्छा, ये सारे के सारे सेवादार हैं, भोले बाबा जी के सारे यहाँ पे सेवादार हैं, यहाँ पे इनके यहाँ पे। और जो अंदर भोले बाबा जी की सेवा समिति के सारे मेंबर हैं दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये है चिड़ियों का आलना, यहाँ पे हजारों चिड़ियाँ इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। अभी बनाया, थोड़ा सा अभी रेनोवेट हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है ताकि पक्षियों को रहने में कोई दिक्कत ना आए, इनके लिए घर बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आपके ऊपर भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे। भोले बाबा कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये। 50 से क्या, कम से कम 200-300 साल तो 50 हो ही गए होंगे पक्का यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा निकले को तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा। जब भी मैं इसकी हिस्ट्री में आपको मैं पहुँचाने वाला हूँ यहाँ पे। आइए जरा सर, एक बार बताइए जरा इसकी हिस्ट्री बताइए पहले तो। आप आपको आइए जरा, सामने आइए जरा सर, पहले तो इसकी हिस्ट्री। हाँ जी सर, एक बार सर मैं आपको एक सर से मिलवाने वाला हूँ जो यहाँ पे सेवा वगैरह करते हैं। हाँ जी सर, इसकी हिस्ट्री बताइए। इसकी हिस्ट्री ये 1977 में प्रकट हुए थे। भोले बाबा खुदाई कर रहे थे, ईंटें से निकाल रहे थे, छोटी 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 कच्ची ईंटें होती थी, कच्ची ईंट होती थी ना। हाँ जी, वो निकाल रहा था बंदा। हाँ जी। और बस अपना जब उसमें खुदाई करी है तो इनके ऊपर लगी कसी। हाँ जी। तो फिर वो क्या भाई कुछ है यहाँ पे। अच्छा जी। उन्होंने फिर हाथों के साथ खोल लिया। अच्छा जी। इसको फिर ये भोले बाबा प्रकट है यहाँ से। माय गॉड। और सर यहाँ से यानी कितने साल पुरानी बात है वैसे? ये 1977 23 मार्च 1977 में प्रकट हुए थे। अच्छा, तो अब कितने साल हो गए होंगे सर इसको? अब लगा लो 25 साल ये हो गए और 23 साल वो हो गए। 1977 23 वो हो गए। और मार्च के 3 महीने वो हो गए। काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, समझिए हम। और सबसे पहले दोस्तों इसकी मैं आपको हिस्ट्री में बताने वाला हूँ। आपको मैं अंदर बाद में लेके जाऊँगा। सारी पहले हिस्ट्री पढ़िए आप। अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्राचीन, यहाँ पे वैज्ञानिक, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पे सर्च करी हुई है। ये देखो ना, ये देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ये ब्रह्मा ने यहाँ पे पूजा करी है। अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मा ने, हाँ जी, यानी कि ब्रह्मा ने यहाँ पे पूजा करी है। माय गॉड। और ये देखिए जरा दोस्तों, इसकी हिस्ट्री देखिए जरा। सबसे पहले आपको मैं मंदिर का, आइए जरा पहले आपको मैं पवित्र वगैरह धूना वगैरह दिखा दूँ, हवन स्थान दिखा दूँ सारे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं गुरु गोरखनाथ महाराज जी का पवित्र धूना दिखाऊँ। ये है गुरु गोरखनाथ महाराज जी का सबसे पवित्र धूना। दूर दूर से इसकी विभूति लेने के लिए आते हैं लोग। गुरु गोरखनाथ महाराज जी कृपा बरसाए रखना हम सब पर। ये हनुमान जी का यहाँ पे स्वरूप है, ठीक है। तो चलिए जरा सबसे आपको मैं दिखाता हूँ सबसे प्राचीन पेड़ पीपल का। ये है अपना यज्ञशाला। हाँ जी, एक सेकंड,
ये है दोस्तों प्राचीन काल पीपल का पेड़, त्रिवेणी पेड़ सारी के सारी अटैच हुए पड़े हैं इससे। ये है दोस्तों देखिए मेरे भाई सबसे पुराना पीपल का पेड़, यहाँ पे प्रभु जी यहाँ पे विराजमान है। लंगर के लिए यहाँ पे बालन है, हवन के लिए भी बालन है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये अपना लंगर हाल है अपना सारा, लंगर हाल है पीछे। जी 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 जी, ये सारा का सारा दो भंडारे होते हैं। ओके, हर साल भंडारे होते हैं सर? हाँ हर साल। अब शिवरात्रि में, हाँ जी। अब सावन में यहाँ कथा होगी। अच्छा, सावन में 1 महीने की पिछले साल दो हाँ जी। सावन थे, दो महीने लगातार कथा चली है। ओके। और सर अपना मंदिर के पीछे यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये मंदिर के पीछे ये कथा हाल है। अच्छा, ये हाल है, ये इसमें लंगर चलता है। अच्छा, लंगर चलता रहता है। हाँ, और ऊपर देखो आप, ये बहुत ज्यादा प्यारे। तो चलिए जरा दोस्तों अब आपको मैं स्वयं शंभू के दर्शन में करवाऊं। साथ में मेरे साथ एक सर जुड़े हैं, सेवादारी हैं, ठीक है। अभी मैं पंडित जी से मैं भी उनका परिचय लेने वाला हूँ, आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत दूर से आया हूँ मैं। ये शनिदेव महाराज जी कृपा बरसाए रखे हैं हम सब पर। यहाँ पे शनिदेव महाराज, एक मिनट रुकिए जरा। ये भैरव बाबा जितनी भी सूतक से वीडियो शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना भैरव बाबा। और अंदर यहाँ पे है शनि महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। बहुत ज्यादा प्यारे शिला है, ये तेल अर्पित होता है यहाँ पे। ये है दोस्तों हवन स्थान, यहाँ पे यज्ञ होता है। यज्ञ होता है। ओके, जब भी वो कुछ होता है ना, हाँ जी हाँ जी, प्रोग्राम शिवरात्रि वगैरह सारे, शिवरात्रि में और जन्माष्टमी पे, जन्माष्टमी जब भी हाँ कोई भी होता है। जी जी जी, जो कोई भी प्रोग्राम होता है यहाँ ओके यज्ञ होता है यहाँ। आइए सर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे, ठीक है। अंदर जो मैं भोले बाबा जी के दर्शन मैं करवाने वाला हूँ, आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भोले बाबा जी का सबसे प्यारा सेवादार, देखिए। हेलो भाई, क्या हाल है? ओए बहुत प्यारा है। और ये है दोस्तों लंगर हाल अपना, ये कथा वगैरह करने के लिए, कथा करने के लिए। ओके ओके, जी जी, कथा होती है। कथा होती है यहाँ पे, कथा होती है यहाँ। भोले बाबा जी की यहाँ पे बहुत बड़ी विराजमान है। कथा होती है। ओके, तो चलिए जरा मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। ये है नंदी महाराज जी, कृपा बरसाए रखना, भोले बाबा जी के बिल्कुल सामने डायरेक्ट। और जब यहाँ पे इस मंदिर की खुदाई की गई थी ना, बहुत ज्यादा, जब ये नया रेडीमेड हो था। टिल्ला था यहाँ पे। अच्छा, टिल्ला था ये। अच्छा जी, अच्छा। टिल्ला का खुदाई खोद रहे थे ना। हाँ जी, उसको उस टाइम निकला था ये अपना। सर आज से लगभग कितने साल पुरानी बात है वैसे जब खुदाई हो रही थी? ये है 50 तकरीबन 50 साल हो गए होंगे इस बात को। 48-50 साल हो गए। अच्छा, भैरव बाबा कृपा बरसाए रखना। और श्री हनुमान महाराज जी कृपा बरसाए रखना, बालाजी कृपा बरसाए रखना। मंदिर का कार्य कुछ पेंडिंग रह गया, हम उनसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं पवित्र सारे देवी देवताओं के दर्शन में कराऊंगा। अभी मैं पैडियों में चढ़ रहा हूँ। जय जय भोलेनाथ की कृपा बरसाए रखना आप सब पर। बहुत ज़्यादा प्यारा शिवलिंग अंदर बना है। सबसे लास्ट में मैं आपको मैं दर्शन में कराऊंगा, सबसे प्यारे मैं देवी देवताओं के मैं दर्शन में कराऊँ। मैं करनाल से यूट्यूबर आया हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बड़े बड़े दर्शन में कराऊँ गायत्री माता के अपना। बहुत ज़्यादा प्यारे देवी देवता यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। सर लाइटें जगा दो। गायत्री माता जितनी भी खूबसूरता से वीडियो को देखनी, शीशनों का प्यार देना, महारानी कृपा बरसाए रखना, ठीक है। धनवती धन तरी भवन कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना महाराज जी, कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारे श्री माँ लक्ष्मी नारायण जी कृपा बरसाए रखना। जितनी खूबसूरता से वीडियो को देखनी, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना लक्ष्मी नारायण जी। जी जी, श्री कृष्णा राधा कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है। देखिए मेरे भाई, ऊपर अभी कार्य अभी पेंडिंग है आप लोगों के सहयोग से। 1 रुपये इकट्ठा कर करके पूरा का पूरा मंदिर कितना प्यारा बना, और भी इसको अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ये है राम दरबार, श्री राम दरबार। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी, जितनी खूबसूरत से वीडियो को देखिए, शीशनों का प्यार देना, प्रभु जी कृपा बरसाए रखना। और आप ऐसी कृपा करो, आपके हुक्म से पता तक नहीं हिलता, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। राम राम, ठीक है जी। और देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा विशाल भवन बना हुआ है। सबसे पहले आपको मैं मूर्तियों के दर्शन में कराऊं, सबसे ज़्यादा बढ़िया। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। यहाँ पे है साक्षात दुर्गा माता रानी जी का स्वरूप। दुर्गा माँ जितनी भी खूबसूरत से वीडियो को देख रही है ना, कृपा बरसाए रखना, शीशनों का प्यार देना, महारानी कृपा बरसाए रखना। आपके हुक्म से पत्ता तक नहीं हिलता, महारानी कृपा बरसाए रखना। सभी के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े पकवान बने, बड़े बड़े भंडार लगे। सभी की दुकानों का कारोबार ठंडा पड़ा है, महारानी कतार लगाना कस्टमरों की, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। ये लक्ष्मी महालक्ष्मी माता कृपा बरसाए रखना। सरस्वती माता ज्ञान की देवी कृपा बरसाए रखना। अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करेंगे कि आगे दीपक जगाएं, कृपा वैसे ही बिल्कुल चालू हो जाएगी जैसे रुकी पड़ी है। महारानी कृपा बरसाए रखना। बच्चों के ऊपर सारा सुखों का हाथ रखे रखना। बहुत ज़्यादा प्यारे, महारानी कृपा बरसाए रखना। ये है दोस्तों गंगा माता कृपा बरसाए रखना। बहुत
ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी, बहुत ज़्यादा प्यारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ज़्यादा प्यारा, देखिए इन्होंने तिरंगा भी हाथ में विराजमान है। कृपा बरसाए रखना भारत माता, कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी, बहुत ज़्यादा। संतोषी माता कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। तो चलिए जरा आगे आइए। ये है दोस्तों जब शंकर भगवान जी का सबसे बड़े बड़े श्रृंगार होते हैं उनके ऊपर ये अर्पित किया जाता है। ये अपना गुम्मत है, अपना शिव शंकर भगवान जी को शिवलिंग के ऊपर, पंचमुखी शंकर भगवान जी का शिवलिंग भी कह सकते हैं इसे एक टाइप का। ये अपना त्रिशूल है शंकर भगवान जी का, भोले बाबा जी का। ये है दोस्तों बाला महाराज जी, कृपा बरसाए रखना। मंगलवार आपकी पूजा अर्चना में, तपस्या में बच्चे झुके होते हैं, उनकी तपस्या को कबूल करना, उनकी सेवा को कबूल करना, श्री चरणों का प्यार देना। महाराज जी कृपा बरसाए रखना। तो चलिए जरा, वक्त की घड़ी खत्म हुई। ये दरवाजा है उसी टाइम का, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। एक सेकंड पहले दरवाजा दिखाऊँ मैं। ये दरवाजा है उस टाइम का दोस्तों जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी। छोटी ईंटों का ये पूरा का पूरा, जिस आप वक्त इस मंदिर देखते हैं ना मेरी मोबाइल की डिस्प्ले पे, पूरा बैकग्राउंड पे देखिए, पूरा का पूरा ये एक किस्म का किला था। किले के ऊपर ना जाने कितने यहाँ पे हजारों लोगों ने कम से कम तपस्याएं की हैं, पूजा अर्चनाएं की हैं। धीरे 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 करते करते यहाँ पे करते मेरे भाई पूरा का पूरा महल खड़ा हो गया भोले बाबा जी का। और आपके सामने एक पेश है हर हर महादेव शंभू, माय गॉड। ये है भोले बाबा जी जो धरती की खुदाई से यहाँ पे निकले, ये है। और वैज्ञानिकों का क्या मानना है मेरे भाई, वैज्ञानिक भी यहाँ पे एक हिस्ट्री लिख के गए हैं। उस हिस्ट्री को आप आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी की काम नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है हर शिवरात्रि, लाखों करोड़ों लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करके जाते हैं। भोले बाबा जी को सूतक वीडियो को 3 शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ये है नंदी महाराज जी, कृपा बरसाए रखना। अष्ट धातुओं से यहाँ पे तैयार की गई है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसके अंदर ही सारा कुछ मिक्स है, ठीक है। और भोले बाबा कृपा बरसाए रखना। नंदी महाराज जी, शिव परिवार जी कृपा बरसाए रखना। रिद्धि सिद्धि कार्तिक नंदी जी महाराज जी कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है। दूर दूर से भगत आते हैं इस पवित्र हमारे भगवान शिव शंकर भगवान जी के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं यहाँ पे जब दूध चढ़ता है शंकर भगवान जी यहाँ पे विराजमान होते हैं खूब। आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, ये बात बहुत साल पुरानी है, इतनी ज़्यादा साल पुरानी है ना। कच्ची ईंटों का एक टिल्ला हुआ करता था, माय गॉड। ये आप देख रहे हैं, ये दरवाजे देखिए बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ये जब मंदिर के ऊपर किला हुआ करता था, बहुत ज़्यादा साधुओं ने यहाँ पे तप भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तपस्याएं की हुई हैं, भोले बाबा जी की पूजा अर्चना भी की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप आइए, दर्शन कीजिए भोले बाबा जी के। भोले बाबा जी की सूतक से वीडियो को शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। भोले बाबा सभी की सुनना और सभी की सेवा को कबूल करना, श्री चरणों का प्यार देना। पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव शंभू, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई, भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। इतना ज़्यादा प्राचीन मंदिर मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यारा। और ये है भोले बाबा जी का सबसे प्राचीन काल शिवलिंग। और यहाँ पे जब कहते हैं खुदाई वगैरह चल रही थी ना, और यहाँ पे खुदाई के टाइम इसके ऊपर एक कस्सी लगी थी कि कस्सी चलाने के बाद मिस्त्री कहता अपने जो भी उनके साथ जो होते हैं पार्टनर कि यहाँ पे कुछ है, कहता है एक बार खोद के देखो। जब खोद के देखा यहाँ पे शिवलिंग शंकर भगवान जी यहाँ पे प्रकट हुए। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आता मेरे भाई, यहाँ पे कच्ची ईंटों का टिल्ला कैसा था कैसा नहीं। अगर आपके पास कोई फोटो पड़ी है तो लेके आइए, यहाँ पे दिखाइए, हम भी उस टिल्ले के दर्शन करेंगे, हम भी देखेंगे यहाँ पे कौन कौन आया कौन कौन गया। उस फोटो के अंदर ही सारा कुछ माध्यम से पता लग जाएगा। ये है सबसे प्राचीन काल शिवलिंग। भोले बाबा जी की सुलता की वीडियो को देखिए, शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हों, सभी की रोग दूर हों, बीमारियां दूर हों, ऐसी आप कृपा बरसाए रखना। ये है दोस्तों नाग देवता, इनके यहाँ पे साइड में, साथ में फूलों की यहाँ पे देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा सेवा चलती रहती है 24 घंटे। भोले बाबा कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे नंदी महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा प्यारे, देखिए मेरे भाई, ये नंदी महाराज जी इनके सामने यहाँ पे विराजमान है। ये है भोले बाबा जी का त्रिशूल और डमरू, और यहाँ पे नाग देवता जी इसके ऊपर विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारे। और दूर दूर से आज भी लोग इस भक्त यानी कि शिवलिंग को दर्शन करने के लिए आते हैं। हर शिवरात्रि पे लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करके चले जाते हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये है भांग धतूरा जो इसके ऊपर अर्पित होता है। खुदाई के टाइम ये निकला था, अब ये नहीं पता यहाँ पे कितने हजारों साधुओं ने यहाँ पे तपस्या की है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में आपको एक यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड पे हम आपको इसकी हिस्ट्री बताने वाले हैं, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउन इंडिया, प्रेस द बेल आइकन। आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए। हर हर महादेव की शब है, यानी कि हर हर महादेव का घर है,
सभा है ये किस्म की, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे दान दिया हुआ है, सेक्टर वालों ने, गांव वालों ने, अपना जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे आप ऊपर नाम लिखे हुए, नाम दर्ज हुए पड़े हैं, सारे के सारे आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिन जिन भक्तों ने दान दिया है, टाइलों का दिया, पत्थरों का दिया है, कांच के शीशे का दिया है, और अपना पंखों का दिया है, लाइटों का दिया है, कूलर, पानी की बिजली का दिया है, किसी किसी चीज़ का यहाँ पे दान दिया है, ये सारी की सारी आप हिस्ट्री आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। और आज भी लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से भोले बाबा जी की कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा। और जो धरती में से महादेव यहाँ पे प्रकट हुए थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए हिस्ट्री सुनते ही, मेरे भाई, माय गॉड। और कहते हैं यहाँ पे जब वैज्ञानिकों ने खोज की थी, और जब यहाँ पे मजदूर कस्सी चला रहा था, उस कस्सी का जो फावड़ा इस शिवलिंग के ऊपर आके लगता है, माय गॉड। और इसके ऊपर ये है पूरी हिस्ट्री जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और तब उनको पता लगता है जमीन के अंदर कोई है, ये है इसकी हिस्ट्री। वहाँ लग रहा है। और दूर दूर से आज भी लोग इसकी पूजा अर्चना करने आते हैं, दूर दूर से यहाँ पे लोग भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, ठीक है। आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया होगा आपको, शंकर भगवान जी के दर्शन हो गए शाम के टाइम, मज़ा आ गया मेरे भाई, वारे न्यारे हो गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। कुछ मंदिर का कार्य रह गया यहाँ पे, पेंट वगैरह रह गया यहाँ पे, क्या क्या बनेगा अब मैं सेवादार जी से जानने वाला हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट में। थोड़ी देर के बाद में फिर यहाँ पे पत्थर का काम लगेगा, पत्थर की चलाइयाँ होंगी यहाँ पे, अलग से अलग यहाँ पे चित्रकलाएँ बनेंगी, जो यहाँ पे जिस तरह से अलग अलग मंदिरों में हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे दान देने के लिए आए, बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर लगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब, कम ऑन इंडिया, प्रेस ऑन द बेल। लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र का ये है, और हज़ारों लोगों ने यहाँ पे तपस्याएं की हैं भोले बाबा जी के शिवलिंग के पास, क्यों नहीं उनकी पूरी हुई होंगी पक्का, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, भोले बाबा जी के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मंदिर का कार्य रह गया है अच्छे से आप उसको कंप्लीट करवाने में आप अपना सहयोग दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़ कर आप सहयोग दीजिए, ठीक है। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं, सरिया, ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट, सरिया, टाइलें, पत्थर, डाइनिंग टेबल, जिसके यहाँ पे आईने वगैरह भी लगेंगे, आईने वगैरह भी लगेंगे जहाँ पे भोले बाबा जी जब श्रृंगार होता है, भोले बाबा जी को पता लगना चाहिए भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है, ठीक है। और अलग से अलग यहाँ पे जब सेवादार आते हैं, उनका जब श्रृंगार होता है, दूर दूर से यहाँ पे लोग भगत आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। हर शिवरात्रि पे लाखों भगत आते हैं। कुरुक्षेत्र के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन जिन ने दान दिया, 150 का, 103 करोड़ का, जितना भी दान दिया, उन दान से ही इकट्ठा करके ये सारा मंदिर निर्माण बना है। तो मंदिर का कुछ कार्य रह गया, यहाँ पे टाइलें वगैरह भी लगेंगी, बाहर की साइड पत्थर वगैरह भी लगेगा, पंखे, AC भी वगैरह लगेगा, जो भी आप लगवाना चाहो, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा दानी सज्जन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कम ऑन द प्रेस ऑन द बेल आइकन। और अपना हम सेवादार जी से जानने वाले हैं 2 मिनट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, दान दीजिए आप बढ़ चढ़ कर प्लीज़, जितना भी हो सकता है, क्योंकि दान जिन जिन लोगों ने दिया है, यहाँ पे मेरे भाई उनके नंबर खत्म नहीं हो रहे, 3 फ्लैक्स बोर्ड भरे पड़े हैं जिन जिन लोगों ने दान दिया है। अब दान की मैंने सारी मेन प्लेटें दिखा दी, इसकी हिस्ट्री की भी मेन प्लेटें मैंने दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं महादेव शंभू के, ठीक है। मैं सेवादार जी से कुछ कहना चाहता हूँ, आइए जरा सेवादार जी यहाँ पे आइए जरा, अपने यहाँ पे मंदिर के मेंबर ही हैं यहाँ पे आइए जरा। और सर और कुछ कहना चाहेंगे, अब मंदिर का कार्य कितना रह गया, क्या क्या लगेगा अभी यहाँ? अभी तो वो है नहीं, अब ये गेट में पत्थर लगना है, हाँ जी, और ये दीवार सीधी होनी, ऊपर गुम्बद बनने हैं, गुम्बद बनने हैं, गुम्बद बनने हैं। क्या लगेगा सर? पत्थर लगेगा, अब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना। यानी कि कितना लागत का खर्चा आ जाएगा सर? क्या आप कोई दानी सज्जन देख ही रहा हो? अभी चलो देखो, भी
अब ये नहीं कह सकते यार, ये तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि महंगाई का काम है ना। जी। महंगाई है, महंगाई के कारण से ओके। ये कह नहीं सकते यार अगुवाई कितना वो लगेगा। मैं आपके अंदाजे से बता दूं, कम से कम 1-2 करोड़ यानी कि 3 करोड़ का खर्चा लगा के चलिए दोस्तों। अब अलग से अलग जो ऊपर मूर्तियां बने, सॉरी गुम्मत बनेंगे, गुम्मत के बीच में मूर्तियां भी विराजमान की जाएंगी। अभी इस पे लेंटर डलना है, ये वाला। अच्छा ये शेड है वैसे, ये सेट पड़ रहा है। अच्छा तभी मैं कहूँ ये अच्छा यानी कि प्लेट सी रखवाई होगी स्टील की। अच्छा हाँ, ये जितना भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेड लगा हुआ है, इसके बदले में लेंटर डलेगा। लेंटर के लिए एक मिनट, लेंटर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़कर यहाँ पे सहयोग दीजिए। यहाँ पे जब बच्चे लंगर वगैरह खाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जगह बहुत ज़्यादा तप जाती है शाम के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लेंटर होगा, तब जाके ठंडी यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा फील होगा, लोग अच्छे से यहाँ पे पूजा अर्चना यानी कि करते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अनेक कमाई में से ज़्यादा नहीं मैं मांग रहा, 500 रुपये इस भवन के लिए, मंदिर के लिए दीजिए आप अपनी अनेक कमाई में से, ठीक है। भोले बाबा जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा कार्य पेंडिंग है, 2 से 3 करोड़ तक का खर्चा आने वाला है। एक तो लेंटर डलेगा, लेंटर के लिए कम से कम 50-60 लाख तक का खर्चा तो आ ही जाएगा एक लेंटर में। एक लेंटर नहीं है, छोटा लेंटर नहीं मैं कह रहा, यहाँ से लेंटर कम से कम सही इसकी कितनी होगी लंबाई आपके अंदाजे से? 50 फुट लेंटर है। 50 फुट का लेंटर डलने वाला है, एक बहुत बड़ा 50 फुट का लेंटर डलेगा। बाहर पत्थर लगेगा, पत्थर के ऊपर चित्रकलाएं बनेंगी, ऊपर गुम्मत बनेंगे, एक घड़ियाल आएगा, और भोले बाबा जी का श्रृंगार है, श्रृंगार का भी सामान तो आता ही रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए। दान देने से आदमी कभी गरीब नहीं होता। जब हम दान देते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है हमारे दिल को, क्योंकि जो जितने भी मंदिर हैं हमारे सारे सजे धजे होते हैं हमारे दिए हुए दान से, और भी ऐसे चलते रहते हैं कार्य। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, अकेले आदमी के साथ बहुत ज़्यादा टीम हो, टीम भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग देती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए आप। तो गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और यहाँ पे जो मंदिर की जगह किला हुआ करता था, किले के ऊपर पता नहीं कितनी नीचे फिट किले के नीचे जो शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुए हैं धरती में से, महादेव शंभू। मेरे तो भाई वारे नहीं आ रहे हो गए दर्शन करके भाई साहब, मैं तो मेरी रूह कांप गई अंदर दर्शन देख के भाई। मेरे को दूर से ही पता लग गया था, जब इसका मंदिर का मैंने गुम्मत देख लिया था सबसे ऊपर का, वो मेरे को यहाँ तक खींच के ले आया। मैं कहा लग तो मंदिर ही रहा है, ठीक है। वक्त बहुत हो चुका है, हमने करनाल के लिए रवाना होना है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे दान देने के लिए इसका एड्रेस ये बताएंगे मेरे सेवादार। सर जी इस मंदिर का एड्रेस बताइए जरा, कुरुक्षेत्र से। एक सेकंड, और मंदिर के लिए आइए जरा सर, आइए जरा एक मिनट। और जिन जिन भक्तों ने यहाँ पे दान देना है तो दान दीजिए आप। आइए जरा सर, एक बार मंदिर का एड्रेस बताइए अपना, मंदिर का एड्रेस क्या है? मंदिर का एड्रेस है, आइए जरा आगे आइए। हाँ जी, हाँ जी। श्री नाभेश्वर महादेव मंदिर, हाँ जी, गांव बारी, हाँ जी, थानेश्वर कुरुक्षेत्र। अच्छा जी। और ये हमारे प्रधान जी आगे, आइए प्रधान जी, प्रधान जी आगे हमारे। हाँ जी, हाँ जी। प्रधान जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम मेरी वीडियो में। हर हर महादेव शंभू। सर इसकी हिस्ट्री क्या थोड़ा सा बताएंगे जरा? ये बहुत ज्यादा पुराना है, हमने सुना है धरती में से निकले। ये कोई हमारे गांव से था। हाँ जी सर, एक बार दोबारा से बताइए। एक मिनट जरा, मैं कैमरा सेट कर दूं। बिल्कुल सेट है सर। हाँ जी बिल्कुल, ये बोलिए सर, स्टार्ट। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभू। जय। ये हमारे गांव में कोई बंदा टिल्ले में खुदाई कर रहा था, ये बहुत बड़ा टिल्ला था पहले यहाँ। अच्छा जी। तो उसमें खुद जैसे पहले था ना, गांव गरीब लोग जो है ना, उसमें टिल्ले से निकाल के ना इंटे निकालते थे, बड़े बड़े इंटे निकलते थे, बड़ी बड़ी इंटा निकलती थी। वो निकाल रहा था उसने, जब ये उसने गैंती खसखसी चला रहा था, तो वो उसने निकला तो उसके अंदर जो है ना, भी इन्होंने एक ये देखा भी ये पत्थर सा क्या है। अच्छा जी। तो फिर देखा भी ये तो गोल गोल है, अभी शिवलिंग है। अच्छा जी। तो गांव के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए यहाँ, बाबे बड़े बड़े संत आ गए यहाँ से। तो फिर इसका ना नीचे इतना चौड़ाई से जैसे खुदाई शुरू करी, इसके नीचे डाउन ले आएंगे। टिल्ले पे ऊंचाई क्यों है जी? क्योंकि नीचे इसका पत्थर बढ़ता चला गया। अच्छा जी। तो लंबाई में इसकी नीचे ये ऊपर शिवलिंग पत्थर का ही पहुँचा। तो फिर उसके बाद जो है ना गाँव वाले इकट्ठे हुए। ये हमारा जो अपना था, ये 23 मार्च 1977 में ये निकला था टिल्ले से। तो उसके बाद हमारे गांव के लोग यहाँ प्रधान रहे हैं, बारी गांव में हमारा ये गांव के कहीं प्रधान रहे हैं। और 10 साल से प्रधान पहले मेरा भाई था, 6 साल मेरा भाई रहा। और मैं 4 साल से मैं प्रधान हुआ। तो
पहले भी जो प्रधान थे उन्होंने भी काफ़ी काम करा जो, लेकिन इन 10 सालों में जो काम हुआ, जो हमने लोगों से, हमारे शहर के करोड़पति अरबपति आदमी सबसे अपने पैसे लेके ना इस मंदिर में लगाए हैं, लोगों से मांग मांग के। तो आज देखो आपके सामने मंदिर में लोग आते हैं, तो हाँ दर्शन करने आते हैं। तो ये मतलब अपना विष्णु भगवान जी ने इनकी अपना स्थापना की है, विष्णु भगवान जी ने जो हाँ जो इनकी जो इनका इतिहास है, जो इतिहास है कि विष्णु भगवान जी ने वर्मा जी है, सॉरी वर्मा जी ने इनकी वर्मा जी ने स्थापना की है। और तो मतलब जो इनका इतिहास हमने निकलवाया। बाकी जो है भी अब लोग आ रहे हैं, जा रहे, सोमवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ। पूरा गांव, सामने कॉलोनी, सभी आते हैं यहाँ। और सर एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब यहाँ पे किला हुआ करता था, वो किस चीज का किला था वैसे? कोई पहाड़ था? किला नहीं था, टिल्ला था, टिल्ला। हाँ टिल्ला जैसे पहाड़ टाइप होता ना। अच्छा हाँ जी। गाँव सारा टिल्ले के ऊपर हमारा। ये तो इन्होंने क्या करा बाद में, जो यहाँ पहले प्रधान थे, इसकी मिट्टी, इसकी मिट्टी जो है सारी अपना एक से एक सारी बेच बूझ दी, जो बेच जैसे भी उस टाइम उन्होंने खुद खुदाई करके ना सेल कर दी मिट्टी जो है। तो ये बस इतना के एरिया है जो ऊंचे पे है, बाकी सारा इसी जो हम इस टाइम खड़े हैं इस लेवल पे है। जी। तो उसके बाद हमने काम किया है, देखो सारा मंदिर में गेट बन रहा है, सारा निर्माण कर रहा है। इसकी लागत के लिए कितना खर्चा आ गया? कह रहे हैं कि 50 फुट का बाई का एक लेंटर डलेगा। हाँ। और इस जो भी है, कितनी इसकी आमदनी आ जाएगी जो कि दानी सीजन देख रहे हैं हमारा? हाँ, इसका जो अब जो खर्चा है इसका 30 से 35 लाख रुपए खर्चा एस्टिमेट है, जो 35 लाख तक का खर्चा आएगा। जो हम हाँ सावण के बाद से कोई भाई दान देना चाहता है मंदिर में, तो सावण के बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। सर इसका एड्रेस बताइए जरा मंदिर का अपना। ये गाँव बाहरी, जिला कुरुक्षेत्र, थानेसर हमारी तहसील है। और गांव बारी में। तो कोई भी दान दे सकता है, तो बारी में आके मंदिर में नावेश्वर महादेव है हमारे, श्री नावेश्वर महादेव हमारे इस मंदिर का नाम है। जो अपने यहाँ पूजा पाठ जिस नाम से करते हैं ना, जैसे अलग अलग धाम, ये धाम है, ये भी नावेश्वर धाम है ये। तो बाकी तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है हाँ इसके जन भी। तो ये बाकी तो लोग दान बहुत दे रहे हैं, दान तो अभी दान में होना, ये भी दान में बढ़ना है। बिल्कुल इसका काम शुरू कराएंगे। अच्छा सर, और कुछ क्या क्या आप कह रहे हैं कि मंदिर के बाद मंदिर का गुम्बद भी आएंगे? हाँ, इसके ऊपर गुम्बद बनेंगे। अच्छा जी। इसमें जो नक्शे में है 3 गुम्बद है इसके ऊपर। अच्छा जी, 3 गुम्बद, बड़े सुंदर गुम्बद बनाएंगे। अच्छा जी। फिर हम उसके बाद गुम्बद वहाँ भी बनने 4 गुम्बद उसके मंदिर के ऊपर जो है अभी। अच्छा, मंदिर के और वही तो मंदिर का काम है, निर्माण का काम है, चल ही रहा है जिन्हें। ये जो अपने ये सेक्रेटरी है अपने जो मोहित जी। हाँ जी, आइए इधर आ जाओ मोहित जी, चप्पल निकाल के ना इधर से आ जाओ। अरे हाँ इधर से आ जाओ, चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो, आ जाओ। तो अपना जी हाँ जी। तो बाकी मोहित जी बताएंगे आपको। हाँ जी, ये आज की टाइम में सेक्रेटरी है, इनसे बात करो सर। अपना ये यहाँ पे कोई दानी से दान देना चाहिए, तो कितना दान लग सकता है? अपना कितनी आमदनी आ सकती है सर इसकी? आमदनी सर ऐसी 30-35 लाख खर्चा। हाँ जी, हाँ 30-35 लाख खर्चा है, 30 का 35 लाख तक का खर्चा है। और भी हमने सुना है कि यहाँ पे भी और भी मूर्तियाँ विराजमान होंगी। हाँ जी, देखो जो लेंटर, पहले तो लेंटर डलेगा। हाँ जी। उसके बाद जी गुम्बद आने हैं, जो नक्शा बना रखा हमने। ओके, हाँ जी बढ़िया। 4 गुम्बद आने हैं जी। ओके। और उसके बाद ये गेट का खर्चा है, देखो ये। अच्छा जी। तो कम से कम नहीं ज़्यादा, वैसे तो करोड़ों रुपए लगेंगे। हमारा 2.5 करोड़ का जी बजट है, हमारा 2.5 करोड़ का हमने बना रखा है। अच्छा जी। टोटल पूरा सारा उसमें मंदिर के लिए सारा, उसमें ऊपर का है सारा। हाँ जी। पूरा ऊपर गुम्बद तैयार होएगा, ये सारा लेंटर है, ये मेन गेट है, ये सारा हमारा जो पूरा कवर 2.5 करोड़ का हमारा बजट था जब हमने तैयार स्टार्टिंग करी थी तब। हमारा कुछ काम हो चुका है, प्रधान जी ने पैसा इकट्ठा करके लाए। जी। ऊपर लगाया, देखो ऊपर इतना बड़ा प्रधान जी ने बनाया है। ये सारा ऊपर ये गेट, ये भी प्रधान जी की मेहनत से हुआ है। तो आगे भी प्रधान जी भी मेहनत कर रहे हैं, स्थापना कराई। तो उस टाइम हमारा बजट 2.5 करोड़ का बैठा था जब हमने सारा एस्टिमेट लगाया था। जी। तो अब ये जो रह रहा है सामने, अब ये रह रहा है और थोड़ा ऊपर काम रह रहा है। तो 1.5 करोड़ का काम अब भी रह रहा है। 1.5 करोड़ तक का काम अभी रह रहा है। अच्छा जी। अच्छा, और कुछ बताएंगे सर? धीरे होता रहेगा। हाँ जी, और कुछ धीरे होता रहेगा। हाँ जी। और अपना जब जहाँ पे जैसे मंदिर में लंगर वगैरह होता है, क्या बनता है सर श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं का हमारा जो लंगर है, जैसे शिवरात्रि पे होता है। हाँ जी। साल में कई लंगर होते हैं हमारे। हाँ जी। हमारे देखो, एक तो अब शनि जयंती आएगी, शनि जयंती। बिल्कुल जी। इस पे लंगर होता है, प्रधान जी लंगर करते हैं। अच्छा जी। उसमें प्रधान जी करते हैं, हम तो देते नहीं क्योंकि कमेटी के पास इतना होता नहीं है। तो प्रधान जी अपनी तरफ से करते हैं। हाँ जी। उसके बाद जी फिर सावन में, उसके बाद सावन आएगा। सावन में हमारे जी एक तो भंडारा बीच में जल चढ़ता है कावड़ियों के लिए, और सारी पब्लिक खाती है उसमें विशाल भंडारा होता है।
उसके बाद जी फिर ये अपना शिवरात्रि का जो आएगी वो पूर्णमासी राखी पे, अच्छा जी। जब कथा संपूर्ण होती है, महापुराणी कथा होती है, ओके जी। बढ़िया पंडित बुलाते हैं, मतलब अच्छे ब्राह्मण से हम कथा कराते हैं। तो उसके बाद संपूर्ण के बाद हवन वो कराते हैं। हवन होता है बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा करते हैं। ओके जी। तो एक भंडारा वो होता है, फिर गणेश विसर्जन का होता है, फिर नवरात्रों में होता है जी। उसके बाद फिर ये भंडारे हमारे कई जन्माष्टमी पे होता है जी। तो भंडारे कई भंडारे होते हैं जी साल में। भंडारे में वैसे क्या क्या होता है सर? वैसे कोई भंडारे में देखो जी खीर होती है, मालपुए होते हैं, अच्छा जी। और अपना कचौड़ी होती है, हाँ जी। और अपना कड़ी चावल होते अलग से अलग हैं, पकवान हाँ, बनते हैं। छोले होते हैं, मिक्स सब्जी होती है। सब्जियाँ। हाँ जी। अच्छा, तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हाँ से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे मेरे भाई प्रभु जी ने यहाँ पे खुद दर्शन दिए हैं। क्या पता कितने साल पुरानी बात है, क्या पता किसने खुदाई की थी। हाँ, जिसने भी की थी बहुत अच्छा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हज़ारों क्या करोड़ों रुपए की बात करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी यूट्यूब के दफ्तरों वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए, क्योंकि हमारे करनाल में कुरुक्षेत्र में दानी सज्जन बहुत हैं बड़े बड़े देने के लिए। ठीक है, कुछ लोग घरियाल दान कर रहे हैं, कुछ भी दान कीजिए। आप पैसा नहीं दान कर सकते, पैसे की जगह दान यानी कि कर सकते हैं। ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट, टाइलें, पत्थर, मूर्तियाँ, श्रृंगार वगैरह, और भी कुछ बाकी है। खाने पीने के बर्तन दान कर सकते हैं, पतीले, टाट, बोरियाँ, और भी कुछ दान। सर और क्या क्या दान करना चाहिए पब्लिक को? एक बार क्या किसी के ऊपर शनि भारी, आप बताइए ज़रा, जो भी है बताइए। दान तो कोई भी मंदिर में कोई भी दान कर सकते हैं। मंदिर में प्रसाद लगता है, कोई प्रसाद देना चाहता है। मंदिर में कई दफ़ा वो क्या होता है भी पोछे की जरूरत होती है, कोई जिसपे नहीं जितने मतलब साफ सफाई का पोछा, झाड़ू, कोई मंदिर में तो कोई भी हो, हर चीज़ की जरूरत होती है मंदिर में। तो कोई भी दान दे सकते हैं, जिसमें जिसकी जितनी श्रद्धा है उतनी दान देगा, उस हिसाब से उसका वो दान दे सकता है। बहुत प्यारा भवन बना हुआ है। हाँ जी। आप यहाँ पे दर्शन और करने के लिए नागेश्वर महादेव आप और आपके दर्शन भोलेनाथ कबूल करें। ओके जय जी, भोलेनाथ, भोलेनाथ जी की हर हर महादेव। और इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला प्रधान जी का, सेवादार जी का, और अपना यहाँ पे ये भी सेवादार शक्ति जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। दान देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है भोलेनाथ देने पे आए देते छप्पड़ फाड़ के हैं, लेने पे आए चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, भोले बाबा जी की सभी की कृपा कबूल करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान देने के लिए आए। 100 बातों की एक बात है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 32 से 33 हज़ार तक, कम 50 सॉरी 51-52 हज़ार तक का यहाँ पे लेंटर डलेगा, जो लेंटर इनका यहाँ पे है। क्योंकि जब गर्मी होती है, बारिश होती है, लंगरों में भी टपते रहता है, टपक पानी होता है, ये भी जल्दी खराब होने वाला है। जो टीन देख रहे हैं, यहाँ पर टीन में छेद भी दिख रहे होंगे, आपको पता ही होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे मेरी गोली है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लेंटर डलेगा। लेंटर के लिए सीमेंट दान कर सकते हैं, पत्थर दान कर सकते हैं, और अपना कुछ भी दान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, कम्युनिटी प्रेस ऑन द बेल आइकन। और भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। और मेरी करनाल की बस भोले बाबा मेरे को मिल जाए। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक, शेयर, कमेंट।